बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त अमेरिका ने पूरी दुनिया को पागल बनाया हुआ, एक ही बात कही जा रही है, 90 दिनों में काबुल फतह, 6 महीने में काबुल फतह। जो इस वक्त हालत है, ऐसा लगता है 90 घंटों में काबुल फतह हो जाए। अफगान तालिबान ने क्या उनके मुंह पर थप्पड़ मारा है। उन्होंने कहा जब हम चाहे काबुल फतह कर लें, हमें फोर्स से या अपनी ताकत से काबुल फतह करने की क्या ज़रूरत है, जब सारी की सारी मिलिट्री खुद ही सरेंडर करती जा रही है। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन आप सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। जो डेवलपमेंट अब सामने आ रही है, इंडिया का भयानक चेहरा सामने आया। अफसोस सिर्फ इतना कहेंगे कि पाकिस्तान इस इशू को कैश नहीं करवा सका। अब आप ज़रा देखिए, अफगान तालिबान की वजह से ही सब कुछ पता चल रहा है। नकली पैसे जो पाकिस्तान के थे वो कैसे यूज हो रहे इंडिया के अंदर, ये आपके स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं। अफगान तालिबान ने एक तो MI-24 इंडिया का पकड़ा है, एक और उन्होंने आज पकड़ लिया है, लेकिन उसके साथ एक अजीबोगरीब सूरत हाल है कि स्कोई 17 ये इंडिया की एयरफोर्स इस्तेमाल करती थी, वो जेट इन्होंने पकड़ लिया है। ये स्कोई 17 बेसिकली सोवियत यूनियन के दौर से यूज हो रहा है और इंडिया के पास था। इंडिया ने ऑफिशियली ये कोई नहीं दिया अफगान तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अशरफ गनी को। कुछ तो आप देखते हैं कि MI-24 या MI-35 हो जाए या कुछ भी हो जाए, वो तो ऑफिशियली वो जाकर देते हैं और सारी दुनिया को भी बताते हैं। लेकिन कुछ जेट्स ऐसे हैं जो उनकी एयरफोर्स के लोग ही अफगानिस्तान के अंदर यूज कर रहे होते हैं। हकीकत टीवी की बात आपको आज पत्थर पर लकीर साबित होती नजर आएगी। आज हकीकत टीवी 2.0 पर भी आपको ये बात बता रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट अफगानी वर्दियों में, अफगान हेलमेट पहनकर, जाली अफगानी आइडेंटिटी रखकर, उनके पास डुअल नेशनैलिटी यानी अफगानिस्तान की शहरियत भी उनके पास होती है कि अगर वो पकड़े जाएं। अब वो तमाम के तमाम वो लोग इस्तेमाल करके उड़ाते रहे और कुछ उन्होंने सीक्रेट अशरफ गनी को दिया। आज अगर अफगान तालिबान ये ना पकड़ते तो किस तरह दुनिया को पता चलता कि स्कोई 17 पकड़ा गया है। असल में ये SU-17 और SU-22 ये सिमिलर ही लगते हैं, ज़्यादा इनमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। आप डिज़ाइन देखेंगे। अब अफगान तालिबान ने इनका ये जेट पकड़ लिया है और इंडिया के बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स जो इंडिया ने सीक्रेटली, इंडियन एयरफोर्स के सीक्रेटली दिए थे अशरफ गनी को और वहां पर वो ऑपरेट कर रहे थे। हुआ यूं है कि इंडिया बहुत सारा असलहा लेकर निकल गया, बहुत सारी चीज़ें लेकर निकल गई। अशरफ गनी को उसने कहा कि ये तमाम जेट्स, ये हेलीकॉप्टर्स, ये आप लोग पकड़ें, आप अफगान तालिबान को मारें, हम यहाँ से निकल रहे हैं क्योंकि वो चढ़ाई करे। अब अशरफ गनी हुकूमत, असल में अशरफ गनी ने एक बड़ा खेल खेला था जो अब दुनिया को समझ आ रही है और अमेरिकन समझते हैं कि हमने ये खाली बेवकूफ़ उनको बनाया। अशरफ गनी ने भी उनको अच्छा खासा बेवकूफ़ बनाया। अशरफ गनी कभी चाहता ही नहीं था कि अफगान तालिबान सारे के सारे ख़त्म हो जाए, कि जब जंग चलती रहती है तभी तो अशरफ गनी को पैसा आता है। अगर सारे के सारे अफगान तालिबान, जो जितने तालिबान हैं, वो ख़त्म हो जाते और अफगानिस्तान के अंदर आज अशरफ गनी है, इनको हटाकर अमेरिका किसी और को ले आता। असल में वो किसी तरह अंदर खाते ऐसा रास्ता, ऐसा इन्वायरमेंट भी क्रिएट करता रहा कि अफगान तालिबान फतह भी हासिल करते रहे, कुछ इलाके भी फतह करते रहे। फिर वो कहता रहा देखो अमेरिका को, तुम लोग जाओगे तो ये इक़्तिदार में आ जाएंगे, फिर क्या होगा। यानी उसने हमेशा से गेम इस तरह की सेट करके रखी कि ताकि वो आते रहे साथ साथ, अफगान तालिबान भी थोड़ी थोड़ी फतह हासिल करते रहे, हम उनको मारते रहे। लड़ाई जारी रहनी चाहिए, लड़ाई जारी रहेगी तभी जाकर मुझे अमेरिका से एड मिलती रहेगी और मैं उस लड़ाई के नाम पर उसे हथियार लेता रहूँगा। हथियार ब्लैक मार्केट में दे देते हैं। अब आप देखिए, इस वक्त अफगान तालिबान ने जो चीज़ें पकड़ी हैं, ईगल ड्रोन्स, यानी ये ड्रोन असल में अब चाइना के पास तो जाएंगे, ये पाकिस्तान को भी यूज़ करने चाहिए। अब ईगल ड्रोन्स ऐसे ड्रोन्स हैं जो 1500 किलोमीटर की रेंज, बहुत बड़ा इलाका होता है। पूरा अफगानिस्तान और पाकिस्तान 2700 किलोमीटर हमारा उनके साथ बॉर्डर लगता है। तो आप सोच रहे इस तरह के अगर 2 लगा दिए जाएं ड्रोन्स, पूरा अफगानिस्तान का बॉर्डर तो सिर्फ ये 2 ड्रोन से क्लियर कर सकते हैं, यानी जासूसी कर सकते हैं। इतनी ज़बरदस्त उसकी रेंज है, 28 घंटे तक ये फ्लाइट कर सकता है, 16,000 फीट की बुलंदी तक। अब ये अशरफ गनी हुकूमत ने यूज़ नहीं किया। असल में
वो खुद कुछ करना ही नहीं चाहते थे। वो चाहते थे अमेरिकन करते रहे। अगर हमने सब कुछ करके जासूसी करना शुरू कर दी और ये चीज़ें करी तो फिर उसके बाद अमेरिका कहेगा ठीक है तुम ही सब करोगे, और हम चाहते हैं अमेरिका यहाँ पर रहे। अमेरिका रहेगा तो बगराम एयरबेस रहेगी, बगराम एयरबेस रहेगी तो $8 अरब की मेंटेनेंस रहेगी, अरबों डॉलर यहाँ आता रहेगा, हमारे काम चलते रहेंगे। हमारे अपने ही लोग जो कॉन्ट्रैक्टर्स बनकर अमेरिका के साथ काम करें, यानी धंधा चलता रहेगा। असल तो बात होती है धंधा चलते रहना। अब आप देखिए इंडियन एयरफोर्स सीक्रेटली अपने तैयारे भेजी। आपके पास इससे बेहतरीन फैटफ में केस ले जाने के लिए और क्या है? कुछ तो ऑफिशियली उन्होंने दिए जो डॉक्यूमेंटेड है। पूछो इनसे कि कौन से आपने तैयारे डॉक्यूमेंटेड दिए। अब पाकिस्तान ये केस क्यों नहीं उठा सकता? आप बताएं जाकर कि आप पाकिस्तान के खिलाफ किस तरह इनको तैयारे दे रहे हैं सीक्रेटली। अब वो पकड़े जा रहे हैं। होना ये चाहिए फौरी तौर पर यहाँ से पाकिस्तान की हुकूमत का डेलीगेशन पहुँचे अफगानिस्तान के अंदर, अफगान तालिबान के पास पहुँचे, वो इनको दिखाएं कि देखिए ये सब कुछ था, इन्होंने पकड़ा, ये इंडिया की कारस्तानी। हमारे यहाँ पर तो सूरत हाल ऐसी कोई नहीं। असल में पाकिस्तान के अंदर भी बदमाशियाँ बैठी हुई है हर लेवल पर। वो नहीं चाहते अफगान तालिबान आ जाए इक़्तिदार में। उसकी रीज़न क्या है? देखिए अगर वहाँ पर इस्लाम का निज़ाम आता है तो वो निज़ाम पाकिस्तान में भी आएगा। जब पाकिस्तान में वो निज़ाम आएगा तो उनका पूरी तरह जो धंधा चल रहा है सीक्रेटली ओपनली, जो उनको अय्याशियाँ हैं, यानी आपको क्या लगता है पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेट चाहेंगे यहाँ पर इस्लामिक निज़ाम है? वज़ीर चाहेंगे, टॉप लेवल के लोग चाहेंगे? कोई भी नहीं चाहता इस्लामिक निज़ाम है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि इनके धंधे बंद हो जाएंगे। अब अफगानिस्तान में क्या हुआ? अब देखिए इस वक्त पूरी दुनिया क्यों अफगान तालिबान से खफा है। मुस्लिम कंट्रीज खासतौर पर 57 इस्लामिक कंट्रीज वो भी नहीं चाहती। किसी जगह बादशाहत है, किसी तरह जमहूरियत के नाम पर फ्रॉड हो रहा है, कोई इस्लामिक निज़ाम के ड्रामे कर रहा है। जब अफगानिस्तान के अंदर इस्लामिक निज़ाम आएगा तो सबसे पहले डिमांड होगी कि इस्लाम के बाकी ममालिक में भी इस्लामिक निज़ाम आए, वहाँ पर शरीयत नाफिज हो। अब ये पूरे का पूरा जो खेल है वो भी नहीं चाहते कि अफगान तालिबान आए। इसीलिए अब आप देखिए पाकिस्तान की जानिब से कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। अगर हमारी एयरफोर्स का कोई भी तैयारा अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के पास होता तो सोचिए इंडिया इस वक्त क्या कोहराम मचा देता। ये तो हमारे पास ओपन एंड शट केस है, इसमें तो आपको कोई बहस करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जाकर उनसे पूछे डॉक्यूमेंटेड आपने कितने तैयारे दिए हैं, और अनडॉक्यूमेंटेड जो वहाँ से पकड़े जा रहे हैं, इवन के अमेरिका से पूछें कि अमेरिका ने कौन कौन सी चीज़ उनको दी है, क्या दी है। ये सारा कुछ होना चाहिए, लेकिन हमने ये काम किया नहीं। हमने हमेशा से ट्रेन मिस की है। नहीं कि हम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से मिस करें, हमने जानबूझकर की है। हम चाहते ही नहीं है कि बेहतरी है। अब इस पूरे खेल में इंडियन एयरफोर्स के आप अंदाज़ा कर लीजिए, कमाल की बात है। इंडियन एयरफोर्स के जो जहाज़ हैं, जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो अफगान फोर्स को दिए गए थे कि जाओ तुम जाकर अफगान तालिबान को मारो और पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल करो, वो इस वक्त पकड़े गए हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल है कि अमरुल्लाह साले के बारे में अब रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो अमरुल्लाह साले कंफर्म भी नहीं करना चाह रहे कि वो काबुल से फ़रार होकर ताजिकिस्तान चले गए। सो लिहाजा इस पूरी सूरत हाल में आप देख लें इंडिया कहाँ पर खड़ा है, उसने क्या कुछ किया है। लेकिन अफसोस सिर्फ इतना है कि पाकिस्तान वो केस ही नहीं बना सका। हम केस बनाना ही नहीं चाहते, वरना ओपन एंड शट केस है। आप जाकर पूछ लें और इंडिया को बर्बाद करें। इंडियन एयरफोर्स इतनी औकात नहीं है कि अब आकर लड़े अशरफ गनी के साथ। वो जो इनको बुला रहे हैं तो लड़े आकर, ताकि पाकिस्तान भी सफाया करे इनका और अफगान तालिबान भी इनका इंडिया के पूरे जितने भी एजेंट्स हैं उनका सफाया करे अफगानिस्तान में। हकीकत टीवी के बैकअप चैनल हकीकत टीवी 2.0 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।